नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में हुई मानसून की विदाई, जाने दुर्गा पूजा पर अपने शहर के मौसम का हाल। बिहार में मानसून की विदाई हो चुकी है। राज्य में मौसम ने करवट भी ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले से मानसून की विदाई सबसे पहले हुई है। फिलहाल पटना व अन्य जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दुर्गा पूजा पर मौसम बदल गया, अब जल्द ही ठंड की शुरुआत होने वाली है। भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट, 10 लोकसभा सीटों पर जीतना मुश्किल, 4 ऐसी जहां कभी नहीं जीते, इसलिए अमित शाह, नड्डा बिहार का लगा रहे हैं चक्कर। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। जातीय स्थिति जानने के बाद से इंडिया गठबंधन में नीतीश और लालू और तेजस्वी की तिकड़ी 40 सीटें बांटने और जीतने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा इस बार बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी बना चुकी है। इसी के तहत एक इंटरनल रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें 10 लोकसभा सीटों को सबसे टफ माना गया है। यहाँ हारने का भी डर है। 4 तो ऐसी है जहाँ भाजपा कभी जीती ही नहीं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी खासतौर पर इन्हीं कमजोर सीटों के लिए बार बार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं। पूर्णिया में चंद्रयान 3 से मां दुर्गा का आगमन, 20 लाख से अधिक बजट में बन रहे पंडाल, केदारनाथ और विश्व प्रसिद्ध मायागंज मंदिर का होगा दीदार। पूर्णिया में इस बार दुर्गा पूजा में बंगाल वाली रंगत होगी। साल के सबसे बड़े त्योहार को खास और खूबसूरत बनाने शहर की प्रमुख पूजा समितियां दिन रात तैयारियों में जुटी है। पूजा पंडालों को भव्य, आकर्षक और अनुपम रूप दिया जा रहा है। शहर के इन पूजा पंडालों का बजट 20 लाख से ऊपर का भी है, जिसे बनाने के लिए बंगाल के कोने कोने से कारीगर पूर्णिया पहुंचे हैं। 1 महीने पहले से ही बंगाल और मुंगेर के मूर्तिकार मां का स्वरूप देने में जुटे हैं। ऐसे में लोग बड़ी ही बेसब्री से इन पूजा पंडालों के दीदार का इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिया में ऐसे 5 मुख्य पूजा पंडाल हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। पूर्णिया में चंद्रयान 3 की थीम पर भी पंडाल बन रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर भी पंडाल बनाया गया है और इसी के साथ ही मायापुर का इस्कॉन मंदिर थीम आकर्षक का केंद्र भी होगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट से लेकर एक ऐसा पंडाल बनाया जा रहा है जिसकी लागत 22 लाख है और वो पंडाल आपको बंगाल का एहसास करा देगा। बक्सर रेल हादसा, 3 दिन बाद डाउन लाइन का परिचालन शुरू, 6 से ज्यादा ट्रेनों की बदली रूट, जनशताब्दी भी रद्द, पटना डीडीयू भी कैंसिल। बक्सर के रघुनाथपुर रेल हादसे के बाद धीरे धीरे परिचालन सामान्य होना शुरू हो चुका है। अप और डाउन लाइन की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगी है। हालांकि पूरी तरह से ट्रेनों को अपने निर्धारित रूट पर नहीं लाया जा सका, लेकिन अधिकतर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से यात्री राहत की सांस ले रहे हैं। दशहरे में कई यात्रियों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने की मंशा धराशायी हो चुकी है। ऐसे में यात्री रेलवे अधिकारियों से जल्द पूरी ट्रेनों को निर्धारित रूट पर चलाने की मांग कर रहे हैं। CPRO वीरेंद्र प्रसाद से मिली रिपोर्ट के अनुसार 1-2 दिन में डीडीयू दानापुर रेलखंड पर परिचालन पूर्व की तरह सामान्य हो जाएगा। सीएम पर उम्र का असर हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं, हर बात को जलेबी की तरह घुमाते हैं। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया। पिछले 1 साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। आरजेडी राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के ट्रस्ट पर छापेमारी, मेडिकल कॉलेज में 5 दिन से चल रही जांच, दुकानदार बोले मरीजों का आना हुआ कम। कटिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजद से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के कटिहार स्थित अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित यूनिवर्सिटी के विभिन्न कार्यालय में पिछले 4 दिन से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लेकिन अब तक आयकर विभाग से जुड़े अधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं दी है। छापेमारी का कल 5वां दिन रहा। छापेमारी के विरुद्ध में कटिहार में राजनीतिक सियासत धीरे धीरे गरमाने लगी। एक तरफ जहाँ राजद संगठन आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं धरना प्रदर्शन शामिल दुकानदारों का कहना है कि केएमसी में पिछले 4 दिन से लगातार छापेमारी के दौरान मरीजों का, ग्राहकों का आना कम हो गया है। अल्पसंख्यकों को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है नीतीश सरकार, जाने प्रक्रिया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छोटे मोटे उद्योग स्थापित करना या कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ऋण की राशि पर 50% सरकार की ओर से अनुदान देने के साथ ही बची राशि को 7 साल तक ब्याज मुक्त रखा जाएगा। इन 7 सालों में उक्त ऋण की 50% राशि वापस करनी होगी। इस योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के अलावा महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। दुर्गा पूजा शुरू होते ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भीड़, कई ट्रेनों में नो रूम।
दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ट्रेनों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई ट्रेनों में 9 रूम है। मेला स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी की गई है। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर भी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मालदा से मुंबई व मालदा से दिल्ली तक मेला स्पेशल ट्रेन दुर्गा पूजा से चलने की घोषणा की गई थी, लेकिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार में डेंगू के आंकड़े भयावह है। पटना में फिर मिले 100 से अधिक मरीज, संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। पटना में फिर 100 से अधिक मरीज मिले हैं। राज्य में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे जिले में 147 नए मरीज मिले हैं। इन आंकड़ों में बच्चे भी शामिल है। बच्चे भी डेंगू की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। डेंगू का खतरा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को दशहरा में मिलेगा प्रमोशन, 5 सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति गठित। बिहार के राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के खाली 76,525 पदों को जल्द से जल्द प्रमोशन से भरे जाने की कवायद तेज हो गई है। प्रमोशन के साथ कार्यकारी प्रभार देने पर विचार किए जाने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने हर विभाग में स्क्रीनिंग समिति का गठन कर दिया है। इसके साथ ही उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की कोशिश है कि दशहरा पर्व के बीच ही अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रमोशन का लाभ दिया जाए। ये माना जा रहा है कि उच्चतर पदों पर प्रोन्नति देने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर वेतन की मौजूदा राशि से करीब 20 से 25% का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।